उसने जुए में सब कुछ गंवा दिया। ही लॉस्ट एवरीथिंग इन गैम्बलिंग। ही लॉस्ट एवरीथिंग इन गैम्बलिंग। एक लड़की की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ही हैज़ रूइंड हिज लाइफ फॉर अ गर्ल। ही हैज़ रूइंड हिज लाइफ फॉर अ गर्ल। तुम्हारी गलत समय पर बीच में टांग अड़ाने की आदत है। इट्स योर हैबिट टू बट इन एट द रॉन्ग मोमेंट। इट्स योर हैबिट टू बट इन एट द रॉन्ग मोमेंट। मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। आई हैड डन ऑल दैट आई कुड। आई हैड डन ऑल दैट आई कुड। मैं रात भर जागता रहा। आई केप्ट अवेकिंग थ्रू आउट द नाइट। आई केप्ट अवेकिंग थ्रू आउट द नाइट। यहाँ कूट कूट कर कौन रो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बुरी तरह से कौन रो रहा है। तो इसको आप बोल सकते हैं हु इज़ क्राइंग बिटरली ओवर हियर। हु इज़ क्राइंग बिटरली ओवर हियर। इस बारे में हम बड़े बात कर चुके हैं। इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं वी फॉक हैव हैड वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। वी फॉक हैव हैड वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। फॉक यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है एक ही टाइप के लोग। मतलब जब हम एक ही टाइप के लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब सेम एज के लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस वर्ड को यूज़ किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि हम बड़े लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सेम एज के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर फॉक। तुम्हें बीच में टोकने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कट इन। यू डोंट नीड टू कट इन। तुम किस तरह के इंसान हो। वॉट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। वॉट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। मैं तुम्हारा कब तक इंतज़ार करूँगा। हाउ लॉन्ग विल आई वेट फॉर यू। हाउ लॉन्ग विल आई वेट फॉर यू। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ। आई कैन वेट फॉर यू लाइफ लॉन्ग। आई कैन वेट फॉर यू लाइफ लॉन्ग। क्या घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इज़न्ट देयर ऑल्टरनेट वे टू गो होम। इज़न्ट देयर ऑल्टरनेट वे टू गो होम। ये थोड़ा डरावना है। इट्स अ बिट स्कैरी। इट्स अ बिट स्कैरी। मैं बाल बाल बचा। आई हैड अ क्लोज शेव। आई हैड अ क्लोज शेव। आगे से कृपया सावधान रहना। प्लीज़ बी केयरफुल हैंड्स फॉर्थ। प्लीज़ बी केयरफुल हैंड्स फॉर्थ। मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है या फिर मुझे उस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं आई हैव नॉट अ बिट ट्रस्ट ऑन हिम। आई हैव नॉट अ बिट ट्रस्ट ऑन हिम। मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। आई कुडेंट होल्ड माई एंगर। आई कुडेंट होल्ड माई एंगर। इस काम को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। मुझे झूठ बोलने वालों से नफ़रत है। आई हेट लायर्स। आई हेट लायर्स। उसकी शक्ल पर मत जाओ। डोंट जज हिम बाय हिज फेस। डोंट जज हिम बाय हिज फेस। मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना। डोंट एवर कॉल मी अगैन। डोंट एवर कॉल मी अगैन। वह हमेशा जुआ खेलता है। ही इज़ अ पंटर। पंटर यहाँ पर एक नाउन है। इसको हम एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो हमेशा जुआ खेलता रहता है या फिर शर्त लगाता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो रिस्की काम करता है। ही इज़ अ पंटर। मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा। इट्स माई प्लेजर दैट यू डीम्ड मी वर्दी टू इट। इट्स माई प्लेजर दैट यू डीम्ड मी वर्दी टू इट। आजकल तुम मोटे हो गए हो। यू हैव पुट ऑन योर वेट दीज डेज। यू हैव पुट ऑन योर वेट दीज डेज। खाना वाकई स्वादिष्ट है। द फूड इज़ रियली टेस्टी। द फूड इज़ रियली टेस्टी। तुम्हारे हाथों में जादू है। देर इज़ मैजिक इन योर हैंड्स। देर इज़ मैजिक इन योर हैंड्स। अपनी चप्पल को सीधा कर दो। टर्न योर स्लीपर राइट साइड अप। टर्न योर स्लीपर राइट साइड अप। तुमने किताब उल्टी पकड़ रखी है। यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन। यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी फ्रॉम अ वॉलंटियर। आई वॉन्ट टू मैरी फ्रॉम अ वॉलंटियर। खाना ठंडा हो जाएगा। द फूड विल गेट कोल्ड। द फूड विल गेट कोल्ड। सब चीज़ का इंतज़ाम हो गया है। एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड। एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड। माफ़ करना, मैं चाबी अंदर भूल गया। सॉरी आई फॉरगॉट की इनसाइड।
सॉरी आई फॉरगॉट की इनसाइड। जाओ और चाबी लेकर आओ। गो एंड फैच की। फैच यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ कहीं से जाकर लेकर आना। तो ऐसे सेंस में हम फैच वर्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है कि जाओ और चाबी को लेकर आओ। गो एंड फैच की। मैं चाबी लेकर आता हूँ। लेट मी फैच की। लेट मी फैच की। इस बात को मजाक में मत लो। डोंट टेक दिस मैटर जोकिंगली। डोंट टेक दिस मैटर जोकिंगली। मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है। आई डोंट हैव योर नंबर सेव्ड। आई डोंट हैव योर नंबर सेव्ड। कृपया अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। वह बुरी तरह से रोने लगी। शी स्टार्टेड क्राइंग बिटरली। शी स्टार्टेड क्राइंग बिटरली। यहाँ फ़ोटो लेना मना है। फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड हियर। फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड हियर। ना धोखा दो ना धोखा खाओ। नाइदर डिसीव नॉर बी डिसीव्ड। नाइदर डिसीव नॉर बी डिसीव्ड। दुश्मन को कभी कम मत समझो। नेवर अंडर एस्टिमेट एनिमी। नेवर अंडर एस्टिमेट एनिमी। उसका मूड ठीक करो और अंदर ले जाओ। चीयर हिम अप एंड टेक हिम इनसाइड। चीयर हिम अप एंड टेक हिम इनसाइड। क्या कोई चाय पीना चाहता है? डज एनी वन वॉन्ट टू हैव टी? डज एनी वन वॉन्ट टू हैव टी? मुझे मेरे पापा ने अकेले नहीं जाने दिया। माई फादर डिडंट अलाउ मी टू गो अलोन। माई फादर डिडंट अलाउ मी टू गो अलोन। मेरा सर चकरा रहा है। माई माइंड इज़ रीलिंग। माई माइंड इज़ रीलिंग। तुम आज पार्टी के लिए क्या पहनोगे? वॉट विल यू वेयर फॉर टुडेज़ पार्टी? वॉट विल यू वेयर फॉर टुडेज़ पार्टी? टीवी की आवाज़ कम कर दो। लोअर द वॉल्यूम ऑफ टीवी। लोअर द वॉल्यूम ऑफ टीवी। कपड़ों को अपनी जगह रख दो। पुट द क्लोथ्स एट दियर प्लेस। पुट द क्लोथ्स एट दियर प्लेस। मुझे तुम्हारी जायदाद में से अपना हिस्सा चाहिए। आई नीड माई शेयर फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। आई नीड माई शेयर फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आई नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट। आई नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। गाइज आपके लिए होमवर्क है। आपके सामने 2 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ माफ़ करना मैं चाबी अंदर भूल गया। एंड सेकंड वन इज़ इस बारे में हम बड़े बात कर चुके हैं। तो ये 2 सेंटेंसेस हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने इसी वीडियो में लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।